दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के मौसम में उलटफेर का दौर जारी है। लगातार प्रदेश के कई जिलों में दिन धूप और शाम को बारिश या फिर बादल छा जा रहे हैं। प्रदेश में बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में बूंदाबांदी और अंधड़ का अलर्ट जो है ऑलरेडी जारी किया जा चुका है, जबकि बीजापुर के कुछ इलाकों में बारिश भी हो चुकी है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आगामी 24 से 48 घंटों के बीच प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रदेश में 20 मई तक बादल गरजने और गरज चमक के साथ बारिश के जारी रहने की संभावना है। वहीं गुरुवार को सबसे अधिकतम तापमान कोरबा में 43.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बात करें तो बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर में हल्की बूंदाबांदी के आसार आने वाले कुछ घंटों में देखने को मिल सकते हैं, जबकि बिलासपुर में सामान्य से 3 डिग्री तक तापमान कम रिकॉर्ड किया गया है। बस्तर संभाग में 20 मई तक के लिए बारिश के आसार जो है ऑलरेडी अलर्ट के तौर पर बताए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। सरगुजा में बाइक सवार को एक घसीट कर जो है कार लेकर गई, जहां बलौदा बाजार में एक जो है 3 को रौंद दिया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीती रात को अलग अलग दो सड़क हादसों में कुल 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सरगुजा में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 दोस्तों को टक्कर मार दी। इनमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के एयरबैग भी खुल गए। दूसरी ओर बलौदा बाजार में भी एक एसयूवी ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी और ये लोग अंबिकापुर जाने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे थे। इसके अलावा बात करें तो सरगुजा की अगर बात करें तो जो है ये हादसा तकरीबन रात 11:30 बजे के आसपास का है, जहां अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे 130 पर यह हादसा हुआ। लखनपुर के ग्राम माजा निवासी ये जो मृतक हैं वो बताए जा रहे हैं। और अब खबर कोरबा के पाली के वन परिक्षेत्र से आ रही है, जहां पर 4 बाघ के दिखाई देने की खबर जो है इन दिनों वायरल हो रही है। कोरबा जिले के पाली वन परिक्षेत्र के डीजे सांगा में बाघ दिखने का दावा किया जा रहा है। सड़क पार करने के दौरान 4 की संख्या में बाघ और शावक नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो की पुष्टि के लिए साक्ष्य जुटाने में वन विभाग लगा हुआ है। वायरल वीडियो के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पहाड़ निवासी विनोद कुमार आयाम के घर पर शादी थी और शादी में शामिल होकर रात 9:30 बजे के करीब ग्राम पंचायत जिमरा के सरपंच भंवर सिंह उइके और ग्रामीण दशरथ सिंह राज मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। इसी दौरान रामटॉक जंगल में छिनपहरी और सलपहवा के रोड के तिराहे के पास ये बाघ के दिखाई देने की जो खबर है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहीं दूर से हॉर्न बजाने के बावजूद वह टस से मस नहीं हुए। यहाँ से दोनों व्यक्ति अपने गाँव आकर पंचायत के लोगों को बाघ के बारे में जानकारी देते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं इस संबंध में कटघोरा डीएफओ कुमार निशांत ने बताया कि खबर की पुष्टि के लिए साक्ष्य की जुटाई की जा रही है। इसके बाद ही वास्तविकता का पता चल सकेगा। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर आसपास जानकारी इकट्ठा कर रही है। वहीं गांव वालों को भी जंगल की ओर जाने से अब रोका जा रहा है। 2 हफ्ते बाद छत्तीसगढ़ में मानसून की धमाकेदार एंट्री होने वाली है, जिसमें बादल जमकर बरसेंगे। दरअसल मौसम विज्ञान विभाग ने देश भर में मानसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बात करें तो केरल में 31 मई को मानसून दस्तक दे सकता है और इसके बाद छत्तीसगढ़ पहुंचने में लगभग 14 दिन का समय लग सकता है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक मानसून जगदलपुर पहुँचने की सामान्य तिथि 13 जून का है। रायपुर में 16 जून है, जबकि बिलासपुर में, अंबिकापुर में ये 21 जून है। इससे ही साफ है कि मानसून तय तारीख तक रायपुर पहुंच जाएगा। प्रदेश में मानसून की आमद 13 से 14 जून तक हो सकती है। मौसम विभाग का आकलन है कि इस बार अच्छी बारिश हो सकती है। 2021 के पहले तक रायपुर में मानसून आने की सामान्य तारीख 13 जून थी, जिसे अब 16 जून और जगदलपुर में 8 जून और 13 जून, जबकि अंबिकापुर में कोई बदलाव नहीं, 21 जून तक ही है। जबकि 50 साल पूर्व रिकॉर्ड के अनुसार के अध्ययन की बात करें तो इसके बाद मानसून आने की तारीखों में बदलाव किया गया है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग से खबर, जहां पानी और बिजली की समस्या को लेकर के चक्का जाम और सड़क पर ग्रामीण उतर आए। जहां दुर्ग में एडीबी और पीएचई के खिलाफ नारेबाजी की गई। बाल्टी और बर्तन लेकर के ग्रामवासी सड़क पर उतर आए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के नगपुरा के रहवासी शुक्रवार को बाल्टी और बर्तन लेकर सड़क पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया गया। इसी के साथ ही उनके सरपंच और जनपद सदस्य सड़क पर उतर आए थे। उनका आरोप था कि पीडब्ल्यूडी के और एडीबी के और साथ ही पीएचई के इन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए। उनका कहना था कि डिपार्टमेंट के लोग उनके गांव के विकास पर ध्यान नहीं देते, कुछ भी काम करते हैं तो दूसरे काम को प्रभावित कर देते हैं, दोनों में तालमेल नहीं है, जिसके चलते गाँव में जल संकट लगातार बना हुआ है। इसी के साथ ही बिजली की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। इन सभी मांगों को लेकर नगपुरा के रहवासियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं समेत भारी संख्या में लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। इस प्रदर्शन के चलते आवागमन घंटों तक बाधित रहा और इस दौरान जनप्रतिनिधियों के बीच कुछ झड़प भी देखने को मिली, जिसकी शिकायत दोनों पक्षों की ओर से नगपुरा चौकी में की गई है। शिकायत पर नगपुरा पुलिस ने दोनों ही पक्षों की ओर से काउंटर रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नवोदय की तर्ज पर अब प्रयास विद्यालय स्थापित होने वाले हैं। आवासीय एकलव्य भवन निर्माण कार्य धीमी गति पर बोरा ने फटकार भी लगा दी है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों को अब नवोदय सरकारी स्कूलों की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इन स्कूलों में पढ़ने वाले आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 5 स्टार होटल की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि वोरा ने सड्डू में प्रयास आवासीय विद्यालय का जायजा लिया और इस दौरान इन्होंने अधिकारियों से कहा कि कमजोर वर्ग के बच्चों के पढ़ने का अच्छा माहौल तैयार करने का निर्देश इन्होंने जारी किया। वहीं बोरा ने डाइनिंग हॉल का निरीक्षण करते हुए इसे होटलों की तरह साफ सफाई रखने का निर्देश भी जारी किया। साथ ही प्रमुख सचिव ने आवासीय एकलव्य भवन के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। यह व्यावसायिक शिक्षा, शोध और इंजीनियरिंग सहित प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है। बिना सूचना दिए 1 महीने से अधिक तक गायब रहने वाले सरकारी कर्मचारियों पर अब गाज गिरने वाली है सीधे बर्खास्तगी की। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को अब नोटिस मिलेगा, निलंबन नहीं, सीधे नौकरी से इनको निकाला जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब बिना सूचना के ऑफिस नहीं आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों पर सीधे बर्खास्तगी की कार्यवाही होगी और इसके पहले उन्हें नोटिस दिया जाएगा। वहीं ये आदेश महीने से ज्यादा दिन अनुपस्थित रहने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू किया जा रहा है। ऐसे मामलों में नोटिस में उचित कारण नहीं मिलने पर निलंबन नहीं बल्कि सीधे नौकरी से निकालने की भी कार्यवाही होगी। विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक 1 महीने से ज्यादा बिना सूचना या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को विभाग की ओर से नोटिस भेजा जाएगा और ये नोटिस अवकाश काल के दौरान उनके स्थायी पते और अस्थायी पता है तो वहां पर भी भेजा जाएगा, जिसका जवाब 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करना होगा। बिलासपुर में 1 लाख रुपए रिश्वत लेते आरआई पकड़ा गया, जबकि रायगढ़ में डिप्टी रेंजर 5,000 रुपए लेते गिरफ्तार किया गया। कोंडा गांव में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से 50,000 रुपए की बरामदगी हुई है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और कोंडा गाँव में छापेमार कार्यवाही की। बिलासपुर जिले के तहसील कार्यालय में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रेवेन्यू इंस्पेक्टर संतोष देवांगन को गिरफ्तार किया गया, जबकि रायगढ़ में डिप्टी रेंजर को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। अंबिकापुर में नगर निवेश कार्यालय के सहायक संचालक और सहायक मानचित्रकार को 35,000 रुपए का घूस लेते हुए पकड़ा गया। इसी के साथ ही कोंडागांव जिले में जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टीआर मिश्राम के शासकीय निवास से रिश्वत के 50,000 रुपए की बरामदगी हुई है और ये कार्यवाही कोंडागांव में कार्यपालन अभियंता के ऊपर सप्लीमेंट्री कार्य के लिए ठेकेदार से रिश्वत मांगने की शिकायत पर कार्यवाही पर जो कार्यवाही है वो की गई है। फिलहाल एसीबी की कार्यवाही अभी भी जारी है। राजस्व निरीक्षक संतोष देवांगन ने प्रार्थी के जमीन के काम के एवज में 1 लाख रुपए मांगे थे, जिसे लेकर उसने तहसील कार्यालय में प्रार्थी को बुलाया था। लेन देन को लेकर हाईकोर्ट में यहां पर फटकार लगाई गई थी। रायगढ़ में डिप्टी रेंजर भी घूस लेते हुए अब अरेस्ट किए जा चुके हैं।
और खबर कोरबा से, जहां केंदई, जटका व पसान रेंज में बड़ी संख्या में हाथी पहुंचे हुए हैं। गीत कुंवारी व चिर्रा गांव में हाथियों ने किसानों की फसलों को भी रौंद दिया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा व कोरबा वन मंडल में हाथियों की समस्या लगातार बनी हुई है। दोनों ही खंड के जंगल में बड़ी संख्या में हाथी लगातार हमेशा विचरण करते रहते हैं, जो फसलों को काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में कोरबा वन मंडल के कुदमुरा रेंज में मौजूद तकरीबन 22 हाथियों के दल ने ग्राम गीत कुंवारी व चिर्रा में अनेक ग्रामीणों के खेतों के लगे धान की फसलों को रौंदने के बाद कोरबा व धर्मजयगढ़ वन मंडल की सरहद पर पहुंचकर विश्राम करने लगे हैं। उक्त हाथियों के क्षेत्र के लोगों ने इसकी सूचना देखकर वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को दी है, जिस पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचकर हाथियों की निगरानी में जुटा हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि हाथियों का दल अभी सरहद पर है और इसके आगे बढ़ने की और धर्मजयगढ़ की ओर जाने की पूरी संभावना है। छत्तीसगढ़ में कोल स्कैम को लेकर खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट से सुशील अग्रवाल को जमानत मिल चुकी है। जहां ईडी ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले में इनको गिरफ्तार किया था। सौम्या और सूर्यकांत अभी भी जेल में बंद हैं। छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ से ज्यादा के बहुचर्चित कोयला लेवी स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सुनील अग्रवाल को जमानत दे दी है। इसके पहले त्रिवेणी कोल ग्रुप के डायरेक्टर सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल ईडी ने कोयला घोटाला केस में 11 अक्टूबर 2022 को सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक कोयला परिवहन में कमीशन खोरी की गई है। इसमें 500 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का अनुमान है। मामले में ईडी ने कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी के चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था और सभी आरोपी जुडिशियल रिमांड पर रायपुर जेल में बंद हैं। नक्सलियों ने 10 डीआरजी जवानों की हिट लिस्ट जारी की है, जिसमें बीजापुर के भैरमगढ़ इलाके में पोस्टर लगाए गए हैं। बेगुनाह ग्रामीणों की पिटाई का आरोप है। मजदूरों को भी यहां पर धमकी दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक गांव में नक्सलियों ने तिरंगा पैटर्न में पेंट हुए शासकीय भवनों की दीवारों पर लोकतंत्र विरोधी नारे लिखे हैं। काले रंग से चुनाव का बहिष्कार करने और कांग्रेस भाजपा के नेताओं को मार भगाने की बात लिखी गई है। इसके अलावा पर्चे में डीआरजी के 10 जवानों के नाम लिखकर उन पर ग्रामीणों की पिटाई करने का भी आरोप लगाया गया है, जिन्हें जल्द ही सजा देने की बात इस पर लिखी हुई है। बड़ी बात यह है कि विधानसभा लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी सभी शासकीय भवनों से नक्सलियों के लिए लिखे गए ये नारे अब तक नहीं मिटाए गए हैं। इसके अलावा नक्सलियों ने भवनों के सामने स्थित पेड़ों पर भी पर्चा चस्पा करके मजदूरों को धमकी दी है। मजदूरों को सड़क, पुल, पुलिया निर्माण काम न करने की हिदायत दी गई है। साथ ही डीआरजी के जवानों को मार भगाने और पुलिस की फर्जी एनकाउंटर का भी आरोप इन्होंने इस पत्र के माध्यम से लगाया है। 21 मई से 12 जगहों पर 12 खेलों का प्रशिक्षण आने वाले दिनों में आयोजित होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए आने वाले 21 मई से 12 स्थानों पर 12 विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण के लिए शिविर लगाए जाएंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने खिलाड़ियों को खेल एवं स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करने ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने कहा है। इस संबंध में कलेक्टर अवनीश शरण एवं अमित कुमार, आयुक्त नगर पालिका निगम बिलासपुर के मार्गदर्शन में शिविर के लिए स्टेडियम व स्कूल मैदान का चयन किया जा चुका है। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 2024-25 के आयोजन को लेकर गत दिवस नगर निगम के अपर आयुक्त खंचाजी कुमार ने निगम सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें एथलेटिक, हॉकी, तीरंदाजी, कबड्डी, तैराकी, जूडो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल, साथ ही ताइक्वांडो एवं खो खो के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा उपचुनाव को लेकर खबर है, जहां 4 सीटों पर नामों की दौड़ मची हुई है। पूर्व सीएम के मंत्री और बेटों पर कांग्रेस दाव लगा सकती है, जबकि भाजपा से सांसद और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दावेदार नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को मतदान खत्म हो चुके हैं। इसके बाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक और कांग्रेस ने 3 मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा है। इनमें भाजपा ने रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा सीट, कांग्रेस ने पाटन विधायक भूपेश बघेल को राजनांदगांव, कोंटा विधायक कवासी लखमा को बस्तर और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर से उम्मीदवार बनाया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट भाजपा का अजय किला माना जाता है, जहां से बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8वीं बार विधायक चुने गए हैं। लोकसभा चुनाव में उनको प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं के जीत की नहीं बल्कि वोटों के मार्जिन को लेकर हुई है। ऐसे में बृजमोहन की जीत रायपुर से लगभग तय मानी जा रही है। ऐसी स्थिति में इस विधान
विधानसभा सीट पर उपचुनाव उम्मीदवारी के लिए नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। इनमें पूर्व सांसद सुनील सोनी, नगर निगम के सीनियर पार्षद रहे सुभाष तिवारी, 3 बार के निर्दलीय पार्षद मृत्युंजय दुबे और निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो शहर दक्षिण से दावेदारों की लंबी लाइनें हैं। इनमें मेयर एजाज ढेबर, पूर्व मेयर प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा और सन्नी अग्रवाल का नाम काफी चर्चा में है। ओडिशा में छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की चर्चा को लेकर के काफ़ी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जहां सुभद्रा योजना लाने की घोषणा जो है करते हुए सीएम साय नजर आए। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस की दुर्गति हो चुकी है, कांग्रेस सिर्फ धोखा और वादा खिलाफी करना जानती है। दरअसल छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना की तरह ओडिशा में भी बीजेपी सुभद्रा योजना लाने की घोषणा कर चुकी है। ओडिशा में महतारी वंदन योजना की खूब चर्चा है। वहीं भाजपा ने वहां वादा किया है कि अगर सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिया जाएगा। इसका प्रचार प्रसार करने सीएम विष्णुदेव साय को ही जिम्मा सौंपा गया है। सीएम साय ओडिशा में जहां भी सभा ले रहे हैं वो यहां कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की तरह ओडिशा की महिलाओं को भी सरकार पैसे देने वाली है। छत्तीसगढ़ में 2 बच्चों को ट्रक ने जो है रौंद दिया। बस सड़क किनारे जो है ये बस का इंतजार कर रहे थे। नशेड़ी ड्राइवर ने इन पर गाड़ी चढ़ा दी। छत्तीसगढ़ के कहरागढ़ से खबर है, जहां सड़क हादसे में एक परिवार के 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि बहन की शादी के बाद रायपुर चौथिया जाने के लिए सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को रौंद डाला। पूरा मामला जालवाना थाना क्षेत्र के बाजार अतरिया का है, जहां मिली जानकारी के मुताबिक घोटवानी निवासी लेखू वर्मा के बेटे मयंक वर्मा और उसके मामा राजेश वर्मा के बेटे सुमित वर्मा की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि हादसे में एक बच्चे का शव ट्रक के नीचे फंस गया था।